जय माता दी सभी को। कैसे हो सभी? आशा है सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैष्णव कालिका धाम में, जहां मैं आपको माँ काली से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां देती हूँ कि कैसे हम माँ के करीब जा सकते हैं, कैसे माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे जाने कि माँ हमसे खुश है, कैसे जाने कि माँ हमारी बातों को सुन रही है, कैसे हम माँ की प्रेजेंट को महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मैंने आपको अपने इस वाले चैनल पे दी हैं, लेकिन अभी तक शायद मैंने अपने दोनों चैनलों में से या किसी भी लाइव में ये नहीं बताया कि हम कैसे जानें कि काली माँ हमसे नाराज़ हो गई है। कैसे जान सकते हैं कि माँ नाराज़ हो गई है? हर वीडियो में बताया है, ये संकेत बताते हैं कि माँ आपसे खुश है, ये संकेत बताते हैं कि माँ को प्रसन्न कैसे करें। इन संकेतों से पता चलता है कि माँ ने आपको एक्सेप्ट किया है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जानें कि काली माँ हमसे नाराज़ हो गई है। बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न रहते हैं ना कि दीदी माँ हमसे नाराज़ तो नहीं हो गई, हमारा पूजा पाठ उन तक पहुँच रहा है या नहीं, कैसे पता करें, कैसे जानें, समझ नहीं आ रहा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जहाँ तक मेरे अनुभव रहे हैं वो मैं ही आपको बताऊंगी। मतलब मैं आपने जितने भी मेरे वीडियो देखे हैं, मैं अपने अनुभव से चीज़ें बताती हूँ। मैं कहीं से पढ़ के नहीं बताती। जो मेरा माँ की भक्ति में, माँ की साधना में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और वो सब रियल होते हैं। आप लोगों के भी साथ होते हैं, तो आप लोग बोलते हो दीदी आपके साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी है। तो कैसे जाने कि माँ काली हमसे नाराज़ हो गई है? पता है, वैसे तो वो जगत जननी माँ है, जगत की माँ है, उसको हम जगत जननी बोलते हैं। समस्त जगत की वो माँ है। माँ अपने बच्चों से क्या ही नाराज़ होगी। कई बार अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए माँ नाराज़ होने का नाटक करती है। माँ नाराज़ नहीं होती, माँ नाराज़ होने का नाटक करती हैं। तो मतलब उसमें बच्चे को ये फील होता है कि नहीं माँ हमसे नाराज़ है, लेकिन अंदर ही अंदर एज अ माँ, जैसे मुझे मैं अपने शिष्यों से कई बार नाराज़ हो जाती हूँ किसी बात को लेके, सामने वाले को ये दिखाती हूँ कि मैं नाराज़ हूँ, लेकिन अंदर मेरा मन जानता है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं आज गुस्सा नहीं करूँगी तो ये कल उस गलती को वापस से दोहराएंगे। ठीक है, इसी प्रकार माँ काली या आपकी भी माँ, वो आपसे नाराज़ होती हैं। वो दिखाती भी ऐसे हैं कि वो आपसे नाराज़ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर माँ का दिल ये बोलता है कि ये इस चीज़ को यहीं सीख जाए कि भविष्य में ये गलती को दोबारा ना दोहराए। तो माँ इस तरीके से आपको चीज़ें सिखाती हैं। तो कैसे माँ ने आपको कुछ सिखाने के लिए नाटक किया है, कैसे जाने कि माँ हमसे नाराज़ है? सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब काली माँ हमसे किसी भी बात को लेके, हमारी किसी ऐसी चीज़ को लेकर नाराज़ भी उसी से हुआ जाता है जिससे हम प्यार करते हैं। वरना दुनिया बहुत बड़ी है, हमें क्या करना कोई हमसे प्यार करे, कोई हमसे खुश हो, नहीं। जो हमसे प्यार करता है वही हमसे नाराज़ होने का हक रखता है। ठीक है ना? तो माँ उन्हीं से नाराज़ होती है जो अपने बच्चों को प्यार करती है। ठीक है? तो सबसे पहला संकेत क्या होता है कि जब माँ काली हमसे नाराज़ हो जाती है, हमसे कोई गलती हो जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि पूजा से मन उचटना, मतलब उचट जाता है एकदम से। उचटना मतलब पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, यानी कि आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि मंदिर में जाऊं, मैं पूजा पाठ करूं, मैं माँ का नाम लूं, आज मैं इतनी माला कर लूं। लेकिन जैसे ही मंदिर की तरफ बढ़ते हैं ना, पता नहीं कौन सी चीज़ है ऐसी जो आकर आपको रोक लेती है। आप मंदिर में जा ही नहीं पाते, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज़ रोक रही है मंदिर में जाने से। आप जैसे तैसे करके, आप अपने आप को कंट्रोल करके जैसे तैसे आप मंदिर में पहुंच भी जाते हैं, माँ के सामने ज़्यादा देर खड़े ही नहीं हो पाते, क्योंकि माँ नाराज़ है। माँ मुंह मोड़ लेती है। माँ बोलती है जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तुझे कितनी बार मैंने हिंट दी, तुझे कितनी बार मैंने समझाने की कोशिश की, तू वही गलती को बार बार रिपीट कर रहा है। जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तो माँ के सामने जाओगे और कैसा मन हो जाएगा आपको? ये पैर छुए, बस जय माता दी, चलो बाहर चलो, मंदिर से बाहर चलो, ऐसा हो जाएगा। इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि ये नेगेटिविटी का साइन होता है, जो आपको मंदिर की तरफ खड़े नहीं होने देती है। और नेगेटिविटी तब आएगी जब माँ का हाथ हमारे सर पे नहीं होगा।
जब ये कंडीशन बने ना, तो हमें समझ जाना चाहिए कि माँ हमसे कहीं ना कहीं नाराज़ हो गई है। सपने कुछ आपको ऐसे आएंगे कि आप मंदिर के बाहर खड़े हो, सपने में आपको माँ बहुत उदास दिखेगी, माँ आपको रोती हुई दिखेगी। कई बार बच्चे बोलते हैं कि माँ रोते हुए दिख रही है, तो मैं बोलती हूँ कि तुमने कोई ना कोई गलती की है कि माँ रो रही है। तो माँ का रोते हुए दिखना, आप जब माँ की प्रतिमा के सामने जाओ तो पहले जो आपकी प्रतिमा थी, पहले जो आपकी माँ की तस्वीर थी, वो एकदम खिली खिली रहती थी। मतलब उनको देख के आपको ऐसी शांति मिलती थी कि हाय माँ। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि माँ बहुत उदास है। आज माँ का चेहरा कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, आज माँ कुछ नाराज सी नहीं लग रही, आज माँ कुछ उदास सी नहीं लग रही। ऐसा आपका जब मन, आपको समझ में आएगी ये चीज, आपको मन अंदर से बोलेगा आज माँ खुश नहीं दिख रही है, आज माँ को क्या हो गया, आज माँ के चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही है। आप समझ जाना कि आपसे कोई ना कोई गलती हुई है और माँ आपसे नाराज है। आप माँ की आरती कर रहे हैं, घी सही है, तेल सही है, बाती सही है, कोई हवा नहीं चल रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, और अचानक से आरती करते हुए जोत बंद हो जाती है। इससे भी हमको समझना चाहिए। एक बार हमने वापस, चलो ठीक है, किसी भी कारण से जोत बुझ गई, हमने वापस से जोत को प्रज्वलित किया, हम वापस से आरती कर रहे हैं, वो फिर शांत हो गई। इससे हमें समझना चाहिए कि हमसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, माँ का दिल आहत हुआ है, माँ हमसे नाराज है। माँ जब आपसे नाराज होगी, जैसे आप भक्ति करते हैं माता की, जाने अनजाने में आपसे, वैसे तो माँ कभी नाराज नहीं होती है, लेकिन जाने अनजाने आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है कि माँ आपसे रुष्ट हो गई है, माँ आपसे नाराज हो गई हैं, तो सबसे पहले आपके घर के मेंबर जो आपसे हमेशा खुश रहते थे, वो आपसे कट कटे रहने लगेंगे। यानी जो भक्त भी है ना, जैसे कोई संत आपके घर में आए हैं, जो संत हमेशा आपके घर में आते थे, आपके घर में बैठते थे, कोई संत कोई भक्त, वो आपके घर के सामने से ऐसे निकल जाए, आपको देखते हुए भी वो, अगर वो आपको इग्नोर कर दे, तो आपको समझना चाहिए कि यार ये हमेशा हमारे घर में आते थे, ये संत हमेशा हमारे घर में आके आशीर्वाद देते थे, ये भक्त हमेशा हमारे घर में आके बातें करते थे, लेकिन आज ये ऐसे चले क्यों गए वो मोड़ के। इससे समझ जाओ कि आपसे कहीं ना कोई गलती हुई है, माँ आपसे नाराज हो गई है। आप जब मैया का भोग बना के ले जा रहे हैं, उस भोग को जब आप माँ के सामने ले जाते हैं, जैसे ही मंदिर में पहुँचते हैं, या तो वो भोग जूठा हो जाता है, कोई उसको जूठा कर दे, या उसमें मच्छर गिर जाए, मक्खी गिर जाए, कहने का मतलब ये वो भोजन अशुद्ध हो जाए, भोग लगाने लायक न रहे। बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। एक बार हम समझ सकते हैं कि ठीक है चलो हो गया, लेकिन ये चीज़ें कंटिन्यू बार बार हो रही हैं, तो फिर हमको समझना चाहिए कि हमसे कोई ना कोई गलती हुई है और माँ हमसे नाराज़ हो गई है। हमें अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आप सुबह शाम जब भी मंदिर में जाएंगे, आप मैया की आरती करेंगे, आरती के वक्त आपका दिल एकदम बैठ जाएगा। आप माँ को कंटिन्यू देखेंगे, उनकी आंखों में आंखें डाल के आप उनको देखेंगे, और आपका भी मन रोने जैसा हो जाएगा। और ये रोना है, ये भाव वाला रोना नहीं होगा, ये रोना एक बेचैनी, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा, कुछ तो हुआ है, मैं रो क्यों रहा हूँ, मैं रो क्यों रही हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है। माँ नाराज है, अब माँ को खुश कैसे करना है। उनको बहुत लाल लड़ाओ, उनसे प्यार करो, माँ से बातें करो, माँ को बोलो कि माँ अगर आप इस तरीके से करोगी तो हमको चीज़ें कौन सिखाएगा। आपको हमें कोई चीज़ सिखानी है, आप हमें हिंट दो, आप हमको डांटो, आप हमको मारो, आप हमको सजा दो, लेकिन आप हमसे नाराज़ मत हो। माँ का नाराज़ होना, कुछ है माँ के अलावा इस जीवन में? कोई है जो माँ जैसा प्यार आपसे कर सकता है? वो माँ है, वो हम ही को थप्पड़ मार के हम ही के गले लग के रोती है, माँ है वो। तो उनसे बातें किया करो, उनको एक मूर्ति मत मानो, उनको एक
पत्थर की मूर्त के रूप में मत देखो, उनको सजीव समझो। जिस दिन आप उनको सजीव समझने लगेंगे ना, आपको उनको मनाना भी आ जाएगा, आपको उनको गुस्सा करना भी आ जाएगा, आपको उनको प्यार करना भी आ जाएगा, आपको लाड लड़ाना भी आ जाएगा। आपको कोई चीज़ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सब चीज़ सीख जाएंगे। पहले हमें क्या मानना है कि माँ है, मूर्ति नहीं है। जैसे हम हैं, तुम है, ऐसे माँ है, घर में है। माँ खाना खा लो, माँ चलो घूम के आते हैं, माँ चलो कुछ बातें करते हैं, माँ चलो आज तुम्हारे भजन करते हैं, उनसे बातें करो। ये कुछ मैंने आपको बातें बताई जिससे आप समझ सकते हैं कि माँ आपसे नाराज़ है। आपके साथ अगर ये सिम्टम है, मैच हो रहे हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे ना समझ में आ रही हूँ, जो आपको समझ में आती हैं, क्योंकि आपकी माँ आपके भाव। जब माँ को कुछ हिंट देना होता है तो वो अपने भक्त को देती है। कुछ हिंट मैंने बताई, कुछ हिंट आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपकी माँ है। आपने गलती की है तो आपको जब लगेगा कि माँ नाराज़ है तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि हाँ ये किया था मैंने, इसलिए माँ नाराज़ है। यानी आपको वो गलती भी याद आएगी, हाँ मैंने इस भक्त का दिल दुखाया था, माँ नाराज़ है, हाँ ऐसा हुआ था इसलिए माँ नाराज़ है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपको समझ में आएंगी ये चीज़ें। तो हर चीज़ मेरे बताने से नहीं होगी, वो आपके भाव हैं, वो आपको अनुभव देगी, वो आपको अनुभूति कराएंगी कि तूने यहाँ गलती की थी। फिर आपको समझना है, फिर आपको संभलना है, अपनी माँ को बनाना है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा और कमेंट में सभी जय माता दी लिखिएगा और बताइएगा किस टॉपिक पर वीडियो बना के दूँ, और माँ के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं बताइएगा मुझे। जय माता दी, जय माँ काली।